हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड जीके के वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग 80 to 90 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उनमें 1000 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमि सुधार अधिनियम 1950 द्वारा झारखंड में भूमि संबंधित क्या परिवर्तन हुए हैं। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया रखा है जमींदारी उन्मूलन किया गया, सही है। दूसरा है भूमि का स्वामित्व सरकार के हाथों में चली गई है, ये भी सही है। तीसरा है निजी स्वामित्व बरकरार रखी गई है, ये भी सही है। और चौथा है सरकार के प्रतिनिधि राजस्व संग्रहण करने लगे। तो चारों ही ऑप्शन हमारा सही है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में अधिनियम 1950 लागू होने के बाद भूईहरी एवं मुंडारी खूट कट्टीदारी जमीन का लगान संग्रह किसके हाथों में चली गई। तो जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, भूईहरीदार और मुंडारी खूट कट्टीदार के पास। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, थैंक्स बटन जो है चैनल पर जो है अटैच्ड हो गया है, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन बाय कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड अभिधारी होल्डिंग अधिनियम 1973 की धारा 14 में कौन सा प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मैं सीधा आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा भू हस्तांतरण के बाद नामांतरण या दाखिल खारिज का प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर भूमि अधिकतम सीमा तथा विनिमय अधिनियम 1976 कब से विलोपित कर दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 2011। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1961 के तहत कौन सी कार्यवाही पूर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है भू धारकों से अर्जित अधिक जमीन का अर्जन करना, भूमिहीन परिवारों में वितरण का प्रावधान। तीसरा है अधिशेष भूमि का वितरण कुछ जिलों में बाकी है। तो जो पूर्ण नहीं ये आपसे पूछा है तो ये सभी है, जो नहीं हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी ही है हमारा सही आंसर, जो कि है अधिशेष भूमि का वितरण सभी जिलों में पूर्ण है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं पूछा है इसलिए ध्यान दीजिएगा। 6 क्वेश्चन आपके सामने, झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 में परिभाषित भूमि कौन सी है। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन। फर्स्ट इज नगर प्राधिकरण की नगर निगम प्राधिकार की भूमि, सरकारी विभागों की भूमि, अर्जित भूमि या रेती जमीन का अतिक्रमण। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, और यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि दिस एंड दिस। ठीक है, चौथा नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 में परिभाषित भूमि कौन कौन सी है। निगम प्राधिकार की भूमि, सरकारी विभागों की भूमि और अर्जित भूमि। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड भूदान यज्ञ अधिनियम 1950 के अंतर्गत भूमि दानों को किस धारा के द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाता है। तो जो सही आंसर है, धारा पूछी गई है तो ये है धारा 12वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन है आपके सामने कि झारखंड विशेष अधिकृत व्यक्ति वास भूमि 1947 के अंतर्गत प्रिविलेज लोगों को वास के लिए किस तरह की भूमि पर पर्चा देने का प्रावधान है। ठीक है, तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जमीन पर विशेष अधिकृत रैयत पहले से वास करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है, खास महल मैनुअल 1953 के अंतर्गत अधिकृत जमीन के नए लीज और अंतरण की अनुमति में किसकी सहमति आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार ने किसे अधिकृत किया है।
तो ये किया है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपके सामने। भू अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी जिलों में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए किसे अधिकृत किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो जो सही आंसर ये है अपर समाहर्ता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस प्रमंडल में लागू है? कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर? तो जो सही आंसर है ये है आपका सभी में किया गया है। ठीक है, यानी कि कोल्हान में भी है, पलामू में भी है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजों द्वारा भूई हरी जमीन तैयार करने का काम कब शुरू करवाया गया था? तो जो सही आंसर 1880। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 1869 में छोटा नागपुर भूघृति यानी कि टेन्योर अधिनियम बंगाल काउंसिल के द्वारा अधिनियमित कानून के अंतर्गत किस भूमि को शामिल करते हुए काश्तकारी और भूघृति को परिभाषित किया गया? तो जो सही आंसर ये है क्या है, भूई हरी भी है, मजहस भी है, बेट खेता भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम गवर्नर जनरल द्वारा कब अधिनियमित की गई? तो ये की गई है 1908 में, यानी कि ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही है? अध्याय 19 अध्याय, 271 धाराएं और 2 अनुसूचियां। तो सही है, यानी कि तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। ध्यान दीजिएगा, आज के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको सभी को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, 17 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूधारक कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो धारा है ये क्या क्या है? धारा 9 से लेकर 15 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। देखिए, अधिनियम का जो साल है ये आपको याद कर लेना है, के अंतर्गत अधिभोगी रैयत की किन धाराओं को परिभाषित किया गया है? तो जो सही है यह है धारा 16 से लेकर धारा 20। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत का लगान वृद्धि करने की शक्ति किन धाराओं में है? तो ये है धारा 25 से 30। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो नेक्स्ट है, धारा से संबंधित क्वेश्चन ये भी है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अधिभोगाधिकार के प्रावधान किन धाराओं में है? तो जो सही आंसर है ये है धारा 21 से 24। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन किस धारा के तहत भेजा जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सही आंसर है धारा 34। ठीक है, धारा 34 के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो है यहाँ पे लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन जो है धारा 34 के अंतर्गत भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत खूट कट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ किस धारा में है? ये बताया गया है धारा जो है आपका धारा 7 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत खुटकारी, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा, सेम क्वेश्चन है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत मुंडारी खुट्टीदार का अर्थ किस धारा में बताया गया है? तो ये है धारा 8। नेक्स्ट है, सेम ही है, इसमें क्या बताया, क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिनियम 1908 के अंतर्गत भू धृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण किस धारा के अंतर्गत होता है? तो ये होता है धारा 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कतिपय भूहरों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होना किस धारा में दर्शाता है? तो ये दर्शाता है धारा 11 के अंतर्गत। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत धारा 6 में क्या दर्शाता है?
यानी कि आपका पूछा गया है कि धारा 6 में क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रैयत का अर्थ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत धारा 15 में क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भू स्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा द्वारा दर्शाई गई है। तो ये दर्शाई गई धारा 17 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कतिपय दशाओं में भूइहारों तथा मुंडारी खूट कट्टीदारों का बंदोबस्त रैयत होना किस धारा में लिखित है। तो ये धारा 18 में है। देखिए धाराएं आपको याद कर लेनी, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है सेम ही है, छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के अंतर्गत धारा 21 का में क्या प्रावधान है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो सही आंसर है ये है वृक्षों के अधिभोगी रैयत का अधिकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत लगान भुगतान के लिए अधिभोगी रैयत का बाध्यता का प्रावधान किस धारा में है। तो धारा 24 में है ये। देखिए मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन है CNT एक्ट 1908, इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, के अंतर्गत लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन किस धारा के तहत दिया जा सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपके लिए हैं और इसको देखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो पहले की वीडियो बने हैं उनको भी आप देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।